Hello, cadets. Good morning to all of you. How are you? Hope you all are very well and safe at your home. Dear cadets, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको फेमस इंडियन लीडर्स की बायोग्राफी और उनके जो भी लाइफ्स के ग्रेट एक्टिविटीज़ हैं जिनके माध्यम से उन्होंने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में आपको बताया गया था। उसी क्रम में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भगत सिंह, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले से लगा लिया सिर्फ और सिर्फ देश की आज़ादी के लिए, ऐसे महान व्यक्ति के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। Bhagat Singh was born on 27 September 1907 at Banga in लालपुर डिस्ट्रिक्ट, नाउ पाकिस्तान। यानी भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी में बंगा नामक स्थान, जो कि लालपुर ज़िले में पड़ता है, जो ज़िला अब पाकिस्तान में है, उस जनपद में भगत सिंह का जन्म हुआ था। From his early childhood, Bhagat Singh was imbibed with the family's spirit of patriotism. अपने प्रारंभिक जीवन से ही भगत सिंह के अंदर उनके परिवार से देशभक्ति की भावना सीखने को मिली। At the time of his birth, अपने जन्म के समय, his father किशन सिंह was in jail. उनके पिता किशन सिंह जेल में थे। His uncle Sardar Ajit Singh was a great freedom fighter and established the Indian Patriots Association. उनके अंकल सरदार अजीत सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने देशभक्तों के संगठन को संगठित करने के लिए पैट्रियोट्स एसोसिएशन का भी स्थापना किया। On 30 October 1928, an all-party procession led by Lala Lajpat Rai marched towards the Lahore railway station to protest against the arrival of Simon Commission. 30 अक्टूबर 1928 में सभी पार्टियों के द्वारा, जिनका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, वह लाहौर रेलवे स्टेशन तक विरोध प्रदर्शन करने के लिए चले और वह विरोध प्रदर्शन उन्होंने साइमन कमीशन के भारत आने पर किया था ताकि वह वापस जाए। स्टॉपिंग द प्रोसीजन ऑफ पुलिस मेड अ लाठी चार्ज एट द एक्टिविस्ट। उस दौरान उस विरोध प्रदर्शन के अंतर्गत शामिल सभी एक्टिविस्ट यानी सभी स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर ब्रिटिश पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया। द Confederation left Lala Lajpat Rai with severe injuries and also later led to his death. इस लाठीचार्ज के माध्यम से लाला लाजपत राय बहुत गंभीर रूप से चोटिल हो गए और बाद में फिर उनकी मृत्यु भी हो गई। As revenge to the death of Lala Lajpat Rai, Bhagat Singh and his associates plotted the assassination of the Scott, the superintendent of police, believed to have ordered the लाठी चार्ज। यानी लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद उस पुलिस स्क्वाड को लीड करने वाले सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिन्होंने इस लाठी चार्ज का आदेश दिया था, उसे ख़त्म करने का निर्णय भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ बनाया। इसके बाद द रिवोल्यूशनरी मिस्टेकिंग J.P. सॉन्डर्स एंड असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एक असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे J.P. सॉन्डर्स, उनके द्वारा की गई गलती एज स्कॉट किल्ड हिम इन स्टेट, जिसकी वजह से उनके साथी के द्वारा लाठीचार्ज का ये कार्य किया गया था। भगत सिंह क्विकली लेफ्ट लाहौर टू एस्केप हिज अरेस्ट। यानी उन्होंने मिल करके
जेपी सैंडर्स जो असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, और उनको उन्होंने एज स्क्वाड के थ्रू स्क्वाड बना करके, एक ग्रुप बना करके, एक समूह बना करके उन्होंने उन्हें किल किया, यानी कि मार दिया। मारने के बाद भगत सिंह क्विकली लेफ्ट लाहौर टू एस्केप हिज अरेस्ट, और गिरफ्तारी से बचने के लिए भगत सिंह तुरंत ही लाहौर को छोड़ दिए। टू अवॉइड रिकॉग्निशन, अपनी पहचान को छिपाने के लिए, ही शेव्ड हिज बियर्ड, उन्होंने अपनी दाढ़ी भी कटवा ली, एंड कट हिज हेयर, और साथ में अपने बाल भी कटवाए। अ वायलेशन ऑफ द सेक्रेड टेनेट्स ऑफ सिखिज्म, यानी यह तो सिखिज्म, यानी चूँकि वह सिख थे और सिखों के लिए पवित्र होता है दाढ़ी और बाल, और उन्होंने इसको भी कटवा दिया सिर्फ अपनी पहचान और गिरफ्तारी से बचने के लिए। ऑन अप्रैल 8, 1929, 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू ए बम ऑन द कॉरिडोर्स ऑफ द असेंबली एंड शाउटेड इंकलाब जिंदाबाद, यानी 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कोर्ट रूम यानी कचहरी के कॉरिडोर में एक बम फेंका, और वहीं से उन्होंने नारा दिया, चिल्लाकर कहा, इंकलाब जिंदाबाद। द बम वॉज नॉट meant to kill the injure anyone, and therefore it was thrown away from the crowded place, यानी बम फेंकने का उनका उद्देश्य किसी को न घायल करना न किसी को मारना था, इसलिए उन्होंने बम को जो है भीड़ से दूर वाले स्थान पर फेंका। फॉलोइंग द ब्लास्ट बोथ भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त कोर्टेड अरेस्ट, बम ब्लास्ट के तुरंत बाद भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त को कोर्ट में ही अरेस्ट कर लिया गया। द ब्रिटिश अथॉरिटी, यानी उस समय जो ब्रिटिश प्रशासन थी, वाइल इंट्रोगेटिंग देम, जब उनसे पूछताछ किया, केम टू नो, तो उन्हें पता चला कि देयर इन्वॉल्वमेंट इन द मर्डर ऑफ जेपी सैंडर्स, तब उनको ये पता चला कि जेपी सैंडर्स के मौत के पीछे, हत्या के पीछे भी इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, ये लोग शामिल थे। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर चार्ज विद द मर्डर, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों लोगों को हत्या का चार्ज इनके ऊपर, हत्या का केस इनके ऊपर चलाया गया। भगत सिंह एडमिटेड टू द मर्डर एंड मेड स्टेटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, भगत सिंह ने उस मर्डर यानी हत्या को स्वीकार किया, एंड मेड स्टेटमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द ट्रायल, और ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेजी शासन के दौरान जो प्रताड़ना हो रही थी उसके खिलाफ उन्होंने अपने मुकदमा के ही दौरान उन्होंने उसके विरोध में अपने स्टेटमेंट दिए, अपनी बातें बोली। भगत सिंह along with other revolutionary was found responsible for assembly bombing and murder of Saunders, भगत सिंह और उनके अन्य क्रांतिकारी दोस्तों को असेंबली में, सभा में बम फेंकने और सैंडर्स की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। ऑन 23 मार्च 1931 भगत सिंह वॉज हैंग्ड इन लाहौर विथ हिज फेलो कॉमरेड्स राजगुरु एंड सुखदेव। 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को लाहौर में उनके साथी क्रांतिकारी राजगुरु एंड सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। भगत सिंह वॉज क्रिमेटेड एट हुसैनीवाला नियर फिरोजपुर ऑन बैंक्स ऑफ सतलज रिवर, भगत सिंह को क्रिमेटेड किया गया हुसैनीवाला नामक स्थान जो फिरोजपुर के नज़दीक, जो सतलज रिवर यानी कि सतलज नदी के किनारे बसा फिरोजपुर है, वहीं नज़दीक में हुसैनीवाला एक जगह स्थान है, वहीं इनको क्रिमेटेड किया गया, वहीं इनका अंतिम संस्कार किया गया। तो ये था कुछ जीवन परिचय भगत सिंह के बारे में। लास्ट में कंक्लूजन के अंतर्गत कुछ बातें बताई गई हैं जिन्हें मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। द स्टडी ऑफ द लाइफ एंड बायोग्राफी ऑफ आवर नेशनल लीडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज
we can learn and imbibe some of the leadership quality of these great leaders। यानी कि जो भी हम फेमस इंडियन लीडर्स के बारे में अभी हमने पढ़ा और पिछले वीडियोस के माध्यम से जाना, ये सब जो महान क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आज़ादी में महान भूमिका को अदा किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इनके जीवन को हमारे लिए जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इनके जीवन को जानकर ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इनसे हम देशभक्ति के गुण, इनसे हम अनेक प्रकार के प्रेरणात्मक जो इनकी जीवनी है, अपने आप को एक महान व्यक्ति बनाने में हम सफल पाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम इन महान क्रांतिकारियों के बारे में, इनके जीवन के बारे में अध्ययन करें और जानें कि इन्होंने कितना स्ट्रगल किया, और हम अपनी इस आज़ादी को उतना ही महत्व दें, क्योंकि यह आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। इन महान व्यक्तित्वों ने अपने जीवन का बलिदान देकर ही हम लोगों के लिए यह स्वतंत्रता प्रदान करने का काम किए हैं। तो ये था आज इस फेमस इंडियन लीडर्स के टॉपिक का लास्ट, ये फेमस इंडियन लीडर्स के बायोग्राफी जीवन परिचय था। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एनसीसी का जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें और आसपास पड़ोस में भी लोगों को जागरूक करें कि वह जब भी जाएं कहीं बाहर तो मास्क के हमेशा मास्क लगा कर रहें और सामाजिक दूरी का पूरी तरीके से पालन करें। जब हम खुद स्वस्थ होंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ होगा, हमारा देश स्वस्थ होगा और हम प्रगति के रास्ते पर आगे चलते रहेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त है। अगली वीडियो में मैं आपको एनसीसी के अगले टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।